guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Alia Bhatt forgets lyrics of Kesaria as Ranbir Kapoor puts her on the spot at an event. Paparazzi ask Atiya Shetty, "Shaadi kab hai?" ahead of the big day. Jacqueline Fernandez claims conman Sukesh Chandrasekhar played with her emotions and made her life hell. You always make me sing every बेटा गाना गाओ. आलिया कोई छोटी बच्ची है क्या जो रणबीर उन्हें हर जगह गाने के लिए कहते रहते हैं? Yes, you heard it right. और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि रणबीर कपूर से ये कंप्लेंट तो खुद आलिया भट्ट की है. You always make me sing every बेटा गाना गाओ. मुंबई में हुए एक इवेंट में जब एक बार फिर रणबीर ने आलिया को गाना गाने के लिए कहा, तो आलिया ने गाया कौन सा गाना? और खुद रणबीर ने भी रिवील किया कि वो क्यों मानते थे पैप्स और मीडिया को अपना दुश्मन. मीडिया और पेपराजी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा था. उस टाइम कुछ अकल नहीं थी, तो ऐसा ही लगता था कि इन लोग मेरे दुश्मन हैं और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मुझे एक्सपोज कर रहे हैं. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी अपीयरेंस से एक कैलेंडर लॉन्च के इवेंट को धमाकेदार बना दिया. इवेंट की पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहे हैं, क्योंकि इवेंट की एक वीडियो में आलिया रणबीर से ये कंप्लेन करती नजर आ रही है कि वो उन्हें हर जगह गाना गाने के लिए क्यों कह देते हैं. और साथ ही इस इवेंट में रणबीर कपूर ने ये भी रिवील किया वो रीजन जिसकी वजह से उन्हें कभी लगा करता था कि मीडिया है उनके जानी दुश्मन. टेक अ लुक. रणबीर कपूर आलिया भट्ट को कितना पैम्पर करते हैं ये तो फैंस को पता ही है. और अब मुंबई में हुए एक रीसेंट इवेंट में जब रणबीर ने आलिया से सॉन्ग सुनाने की रिक्वेस्ट की, तो देखिए कैसे कंप्लेन करती दिखी आलिया भट्ट. You always make me sing every बेटा गाना गाओ. लेकिन ऐसा नहीं है कि आलिया ने रणबीर की सॉन्ग की रिक्वेस्ट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. आलिया ने यहाँ गाया ब्रह्मास्त्र का फेमस सॉन्ग केसरिया. इस दौरान आलिया सॉन्ग के लिरिक्स भी भूल गई और जब आलिया गाते हुए बीच में अटकने लगी तो रणबीर उन्हें गाने के बोल प्रॉम्प्ट करते नजर आए. कर दी है क्या लिरिक्स? खाली तिजोरिया खाली तिजोरिया काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां. केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं. ये इवेंट था एक फोटो एग्जीबिशन और कैलेंडर लॉन्च का. रणबीर कपूर ने यहाँ पैप्स और फोटोग्राफर्स को लेकर पहले रहे उनके परसेप्शन के बारे में बात की. रणबीर ने रिवील किया कि वो पहले मीडिया और फोटोग्राफर्स को समझते थे उनका सबसे बड़ा दुश्मन, क्योंकि उन्हें लगता था कि फोटोग्राफर्स उनकी प्राइवेसी में दखल दे रहे हैं. मीडिया और पेपराजी के साथ हमेशा 36 का आंकड़ा था. उस टाइम कुछ अकल नहीं थी, तो ऐसा ही लगता था कि इन लोग मेरे दुश्मन हैं और मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये मुझे एक्सपोज कर रहे हैं. बट जैसे अभी बड़ा हुआ हूँ, जैसे और एज हुई है, तो समझ में आया है कि जैसे मेरा काम है एक्टिंग, आपका काम है फोटोज लेना. बता दें कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पहुंचे मुंबई प्रेस क्लब और ओकेजन था कैलेंडर लॉन्च का. और इस इवेंट में खुद रणबीर और आलिया को भी मिला एक सरप्राइज, क्योंकि उन्होंने खुद को पाया खुद उनकी मेमोरेबल पिक्चर्स के बीच. We hope year 2023 कपल को ऐसे और भी मेमोरेबल मोमेंट सेलिब्रेट करने के मौके जरूर देगा. बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की डॉटर अथिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल की वेडिंग है इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन. और रिसेंटली जब पैप्स ने अथिया को स्पॉट किया तो सून टू बी ब्राइड से पूछा गया उनकी शादी के बारे में. तो अथिया ने वेडिंग को लेकर पूछे गए क्वेश्चन का दिया क्या रिएक्शन, आइए आपको दिखाते हैं. अथिया शेट्टी और केएल राहुल की होने वाली वेडिंग को लेकर जो सवाल सबके मन में है
वो सवाल रिसेंटली खुद अथिया शेट्टी के सामने आ गया। वेल यस, अथिया को पैप्स ने मुंबई में स्पॉट किया और इस दौरान जब फोटोग्राफर्स ने अथिया से पूछा उनकी वेडिंग के बारे में, तो अथिया ने दिया क्या रिएक्शन। वेल ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही दिखाएंगे सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस की एक झलक, जो है रिपोर्टेडली 21 से 23 ऑफ जनवरी तक चलने वाली अथिया और केएल राहुल की वेडिंग का वेन्यू। ये खबर तो आप जानते ही हैं कि 23 जनवरी को अथिया शेट्टी और केएल राहुल की होने जा रही है वेडिंग, क्योंकि रीसेंट मीडिया रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही है। केएल राहुल की पाली हिल वाले रेजिडेंस के बाहर चल रही सजावट भी हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसे में जब पैप्स ने अथिया को सिटी में किया स्पॉट, तो फोटोग्राफर्स वेडिंग की खबरों पर अथिया की कॉन्फर्मेशन मांगना नहीं भूले। पैप्स ने पूछा, मैम शादी कब है? इस सवाल का अथिया ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्हें साफ तौर पर ब्लश करते हुए नोटिस किया गया और फिर अथिया अपनी कार में बैठकर वहां से चली गई। रिपोर्टेडली अथिया शेट्टी और केएल राहुल फैमिली मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स की प्रेजेंस में 23 जनवरी को सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में शादी करने वाले हैं। खबर है कि 21 जनवरी से अथिया और केएल राहुल की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज शुरू होने जा रही है। अगर बात करें सुनील शेट्टी के खंडाला वाले बंगलो की, तो बता दें कि सुनील शेट्टी ने 18 इयर्स पहले ये बंगलो कंस्ट्रक्ट करवाया था और उन्होंने इस बंगलो को नाम दिया है जहान। लश ग्रीनरी और हिल्स के बीच लोकेटेड ये प्लेस एक परफेक्ट हॉलिडे होम है। रिसेंटली सुनील शेट्टी ने जैकी श्रॉफ के साथ अपनी एक पिक्चर भी शेयर की थी, जिसमें उनके बंगलो की झलक नजर आई थी। इसके अलावा भी अथिया और उनके फादर सुनील शेट्टी अपने बंगलो जहान की झलक पहले भी सोशल मीडिया पर शेयर करते आए हैं। ऐसे में फैंस को तो यही उम्मीद है कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल की वेडिंग के लिए ये बंगलो परफेक्ट वेडिंग वेन्यू साबित होगा। बीइंग अ मॉम दुनिया की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, लेकिन आफ्टर बीइंग अ मॉम फिटनेस को मेंटेन करना उतना ही बड़ा चैलेंज। लेकिन आलिया का मानना है कि इसका प्रेशर लेने की जगह मॉम्स को चाहिए कि वो इस मोमेंट में अपनी बॉडी को अप्रिशिएट करे। आलिया भट्ट कभी जिम में पसीना बहाती नजर आ रही है, तो कभी टफ एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करती नजर आ रही है। यस, यू हर्ड इट राइट। मॉम बनने के बाद आलिया भट्ट की लाइफ को देखने का परसेप्शन चेंज हो गया है। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए चबीनेस को गायब करने और फिटनेस को वापस पाने के लिए आलिया क्या कर रही है। इतना ही नहीं, इस स्टोरी में आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि डॉटर राहा के बर्थ के बाद वेट लॉस करने के प्रेशर को कैसे हैंडल कर रही है आलिया भट्ट। पिछले कुछ समय से आलिया कभी जिम में स्पॉट हो रही है, तो कभी योगा स्टूडियो के बाहर। तो क्या न्यू मॉम आलिया भट्ट पर है वापस शेप में आने का प्रेशर? वेल, जब यही सवाल आलिया से पूछा गया, तो उन्होंने इसे अपने प्रोफेशन की डिमांड बता दिया। आलिया ने कहा, I love food, I love to eat, and I had to lose weight because films are a visual medium and you need to look healthy. You have to look appealing. In today's age, with every picture appearing on social media, girls even before pregnancy are constantly worried about how they look. Women should take a moment to appreciate their bodies. लेकिन आलिया की शेप में लौटने की ये कोशिश शेप में आने के साथ साथ इम्यूनिटी गेन करने के लिए भी है। आलिया ने इस इशू पर कहा, It's not just about getting back in shape, but building your immunity and everything will follow. The idea is to be fit and not starve yourself by following some unhealthy diet. Well, जहां आलिया अपना वेट लॉस करने और शेप रीगेन करने की कोशिश में है, वहीं रणबीर कपूर रिसेंटली दिखे अपने ड्रीम होम को फाइनल शेप देने की कोशिश करते हुए, क्योंकि रणबीर कपूर और मॉम नीतू कपूर को स्पॉट किया गया कृष्णा राज की कंस्ट्रक्शन साइट पर। वेल, इन विजुअल्स को देखकर तो रणबीर आलिया के फैंस यही चाहेंगे कि आलिया को मिले कामयाबी उनकी बॉडी का शेप वापस पाने में और रणबीर आलिया का ये आशियाना भी जल्द बनकर तैयार हो जाए।
200 करोड़ के एक्सटॉर्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की तरफ से आया एक बड़ा स्टेटमेंट। एक्ट्रेस ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर पर उनका करियर बर्बाद करने, उन्हें धोखा देने और उनके इमोशन से खेलने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस केस में नोरा फतेही बन गई है विटनेस। क्या है इस केस में लेटेस्ट अपडेट, जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के साथ हुआ है धोखा, और ये धोखा उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि खुद कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से मिला है, जिसके साथ लिंक की वजह से इनका नाम 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। यस, यू हर्ड इट राइट। जैकलिन ने कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से रिलेटेड केस में एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट दिया है, जिसमें वो सुकेश पर उनके इमोशन से खेलने का आरोप लगा रही है। जब से जैकलिन फर्नांडिस का नाम 200 करोड़ के एक्सटॉर्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है, उनके फैंस परेशान हैं। और अब खुद जैकलिन ने भी जैन 16 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक सरप्राइजिंग स्टेटमेंट देकर कॉनमैन सुकेश से उनका एसोसिएशन क्लियर कर दिया है। रिपोर्टेडली जैकलिन ने कहा कि कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर ने उनके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया और उनकी लाइफ हेल बना दी। इतना ही नहीं, जैकलिन ने ये भी कहा कि सुकेश ने उन्हें मिसलेड किया और उनका करियर बर्बादी की तरफ धकेल दिया और उनकी खुशियां छीन ली। वहीं इस केस में नोरा फतेही भी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एज अ विटनेस अपीयर हुई। नोरा फतेही ने अपने स्टेटमेंट में खुद को इस केस में विक्टिम बताया और कहा कि सुकेश ने पिंकी ईरानी के जरिए उन्हें अप्रोच किया था और सुकेश की गर्लफ्रेंड बनने के बदले बिग हाउस और लग्जूरियस लाइफस्टाइल के कई प्रॉमिस किए थे। नोरा ने कहा कि उन्हें कहा गया था कि कई एक्ट्रेस सुकेश के साथ आने के लिए मरी जा रही है। हालांकि नोरा ने ये भी कहा कि वो कभी सुकेश से मिली नहीं है और उन्हें समन मिलने के बाद ही इसके बारे में पता चला है। Reportedly, Nora ने कहा, "Initially, I did not know who Sukesh was. Later, I thought he used to work at a company called Ellis Corporation. I neither had any personal contact, nor did I ever have any conversations with him." ईडी का आरोप है कि नोरा फतेही ने सुकेश से एक इंटरनेशनल ब्रांड की लग्जूरियस कार गिफ्ट में ली थी, जबकि नोरा का कहना है कि ये कार उन्हें कॉनमैन सुकेश की वाइफ ने चेन्नई के एक इवेंट में पार्टिसिपेट करने के बदले प्रेजेंट की थी। जैकलिन फर्नांडिस ने कोर्ट में एक फ्रेश अपील दर्ज करके ओवरसीज ट्रैवल करने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने जैकलिन को राहत देते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जैकलिन की अपील पर 25 जनवरी को हियरिंग होगी। इस केस से जुड़े और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। सही सुना आपने, बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड कीजिए और अगर आपकी वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा Zoomify। अब हर रोज ज़ूम देखो और पाओ मौका Zoomify होने का। अब ज़ूम टीवी पे आना है बस कुछ स्टेप्स दूर। ज़ूम देखो, ट्रेंडिंग गाने के हुक स्टेप्स पर अपना डांस वीडियो बनाओ, अपने वीडियो को वर्टिकल मोड में शूट करो, डिस्क्रिप्शन में #Zoomify मेंशन करो और ज़ूम टीवी को टैग करके अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड करो। बेस्ट वीडियोस को मिलेगा मौका टीवी पे आने का। तो देर किस बात की, हो जाओ Zoomify। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while। पैप्स के सामने गाड़ी में बैठ के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए रणवीर हुए ट्रोल। नेटिजन्स ने कहा कि पैप्स के सामने फेक बनने की कोशिश कर रहे थे रणवीर। Ranveer has been keeping a low profile after the disastrous performance of Circus at the box office.
सर्कस बॉक्स ऑफिस पे कोई कमाल नहीं दिखा पाई और जले पे नमक छिड़कने का काम रणवीर की परफॉर्मेंस को मिली क्रिटिसिज्म ने किया। सर्कस से पहले रणवीर की फिल्म जयेश भाई जोरदार भी बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई। The actor has turned down his usual over-the-top behavior and seems to be keeping a low profile on social media and in his public appearances as well. रणवीर को पैप्स ने YRF ऑफिसेस के बाहर स्पॉट किया and the actor was seated with his team member in his car. रणवीर कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे थे and इसके साथ वो कुछ लिखते हुए भी नजर आए। यूजुअली रणवीर पैप्स को देख के काफी एक्साइटेडली रिएक्शंस देते हैं, लेकिन इस बार वो अपने काम में ऑक्यूपाइड थे। नेटिजन्स ने इतनी छोटी सी बात पर भी रणवीर को ट्रोल करने का मौका नहीं छोड़ा। Many started commenting on how he was being fake and trying to act serious. Netizens ने कमेंट्स में कहा, हाहा, trying to act serious. Maybe audience will take him seriously. वर्क कुछ नहीं, हाई है और एक्टिंग कर रहा है काम की। रणवीर has been facing a lot of social media backlash after the failure of Circus. शायद ये पहली बार है जब कोई फिल्म को लेकर रणवीर की परफॉर्मेंस को भी बहुत क्रिटिसिज्म मिला है। The actor had a lot of hopes riding on Circus, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरह फ्लॉप हो गई। जयेश भाई जोरदार भी रणवीर के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद फ्लॉप हो गई with the movie socially conscious theme finding no takers. अच्छे और बुरे फेज तो हर किसी के करियर में आते हैं, लेकिन हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि रणवीर ज्यादा मायूस ना हो और अपने आने वाली फिल्मों पर फोकस करे। स्मॉल स्क्रीन सेलेब्स ने अपनी हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन किया है एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु वर द मूवर्स एंड शेकर्स टुडे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट। यही है उर्फी जावेद का वो टॉपलेस अवतार जो वायरल हो गया है। उर्फी जावेद के इसी लुक ने फिर सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है, क्योंकि इस वीडियो में उर्फी जावेद सिर्फ एक लंबी चोटी से अपनी बॉडी कवर करने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। उर्फी जावेद अपने अलग अलग अवतार में अब तक वायर से लेकर सैक तक से बने अटायर्स में नजर आ चुकी हैं, लेकिन इस बार उर्फी जावेद ने सब चीजों को पीछे छोड़कर अपनी चोटी का इस्तेमाल किया है और वीडियो में वो चोटी से ही अपनी बॉडी को कवर कर रही हैं। साथ ही साथ वो एक हाथ से अपनी चोटी भी लहरा रही हैं। तुनिशा शर्मा के बर्थडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में तुनिशा शर्मा की मॉम वनीता शर्मा रोते हुए तुनिशा शर्मा के बर्थडे केक को कट कर रही हैं। एक्चुअली 4 जनवरी को तुनिशा शर्मा का बर्थडे आता है, जबकि 24 दिसंबर को तुनिशा शर्मा दुनिया छोड़ के जा चुकी थी। लेकिन तुनिशा शर्मा की मॉम वनीता शर्मा बेटी की फ्रेंड्स को इनवाइट करके सरप्राइज पार्टी प्लान कर चुकी थी, पर जब तुनिशा शर्मा का बर्थडे आया तो वो बर्थडे एक शोक सभा में बदल गया और अब तुनिशा शर्मा की मॉम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में वनीता शर्मा की कंप्लेंट पर पुलिस पहले ही तुनिशा शर्मा के को स्टार शिजान एम खान को हिरासत में ले चुकी है और दोनों की फैमिलीज एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इन्हें पहचाना, ये राखी सावंत है या फिर फातिमा दुर्रानी? वेल, इसका जवाब तो राखी सावंत के फैंस बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ आपको ये अपडेट देने जा रहे हैं कि राखी सावंत को हिजाब में स्पॉट किया गया जब वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल पहुंची। इस दौरान राखी सावंत के बॉयफ्रेंड रह चुके आदिल खान दुरानी को भी उनके साथ स्पॉट किया गया, जो अब राखी सावंत के हस्बैंड हैं। राखी सावंत ने हाल ही में अपने निकाह का सीक्रेट मीडिया के सामने रिवील किया था और मामला तब सुर्खियों में आया जब आदिल खान दुरानी ने निकाह की बात से इनकार कर दिया। वैसे राखी सावंत और आदिल खान दुरानी ने उनकी लाइफ को लेकर पहले एक और रूमर पर सफाई दी है और वो रूमर है राखी सावंत हैड अ मिसकैरेज। इस पर राखी सावंत और आदिल खान दुरानी ने कहा, फेक न्यूज। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज डू नॉट पब्लिश सच फेक टॉपिक्स। अगर आप शहनाज गिल के फैन हैं तो शहनाज गिल के ये डांस मूव्स देखकर क्या आप भी उनकी हेल्प करना चाहेंगे? वेल यस, शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया पेज से शेयर किया है ये डांस वीडियो, जिसमें वो बादशाह के सॉन्ग ये लड़की पागल है पर ग्रूव करती नजर आ रही हैं। लेकिन अपने इस वीडियो को कैप्शन देते वक्त उन्होंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। शायद शहनाज गिल अपने फैंस से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो उन्हें इस वीडियो के लिए कोई अच्छा सा कैप्शन सजेस्ट कर दें। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.